कैमडोस का ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद aqueous KOH मोस्ट रैपिडली बाय SN1 रिएक्शन। याद रखना बच्चों, SN1 रिएक्शंस हमारी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं और ये इन्वॉल्व करती हैं द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो सबसे रीडिली वो हेलो एल्केन्स जिसमें 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनता है वो करते हैं हमारे SN1 रिएक्शन से फास्टर रिएक्ट। अब अमंग द ऑप्शंस गिवन आप चेक कर लो इसमें से सबसे ज़्यादा डिग्री किसके पास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 क्लोरोब्यूटेन की, चलो इसका स्ट्रक्चर जल्दी से बनाते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेन। 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे मैंने इधर से काउंट करते हुए 1 2 2 पे क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो ये कितने डिग्री का है। अब डिग्री चेक करने के लिए वो कार्बन चेक करो जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो इसका डिग्री हो गया 2। सिमिलरली इसमें चेक करो 1 ब्रोमोब्यूटेन, या गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ आ गया Br। अब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 1, तो ये हो गया 1 डिग्री का। अब यहाँ चेक करो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन 1 2 3, 2 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है यहाँ ब्रोमो जोड़ दो और 2 पे ही मिथाइल जुड़ा हुआ है यहाँ पे मिथाइल CH3 जोड़ देना। अब उस कार्बन को देखो जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री का। लास्ट वाला चेक करो 2,2 डाई मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोप 1 2 3 प्रोपेन लिख गया। अब 2 पे 2 बारी डाई मिथाइल है, 1 2 और 1 पे है क्लोरो। ये देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये हो गया 1 डिग्री का। तो अमंग द ऑप्शंस गिवन सबसे हायर डिग्री यानी कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है हमारे सी ऑप्शन में, तो हम बोलेंगे दैट आंसर विल बी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन।